नमस्कार साथियों, मतदान हेतु प्रस्थान करने से पूर्व आप सभी को मतदान सामग्री की जांच करनी पड़ती है। इस समय आपको अंतिम प्रशिक्षण देकर रवाना किया जाता है। इस अंतिम प्रशिक्षण में आपको पूर्व के में दिए गए प्रशिक्षणों का दोहराव किया जाता है और कोई नवीन प्रावधान किए गए हैं उसके बारे में आपको बताया जाता है। तो आपके टीम में एक पीआरओ और 3 मतदान अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। आप सभी चारों मतदान दल के सदस्यों की यह दायित्व बन जाता है कि वो मतदान सामग्री की गहनता से जांच करें और जांच करने के पश्चात सामग्री लेकर अपने मतदान केंद्र के लिए प्रस्थान करें। तो सबसे पहले हम ईवीएम की जांच आपको करनी चाहिए। आपको प्रदत्त बैलेट यूनिट की पर स्क्रीन में मतपत्र पहले से ही दिखता हुआ पहले से ही लगा हुआ होता है। कंट्रोल यूनिट पर एड्रेस टैग लगाए जाएंगे। बैलेट यूनिट पर भी उपरोक्त अनुसार एड्रेस टैग लगे हुए होते हैं। सीयू एवं बीयू पर स्पेशल पिंक पेपर सील हल्के गुलाबी रंग की लगी होती है जो आरओ स्तर पे पहले से ही लगाई हुई होती है। वीवीपैट की जो ऊपर का कैरिंग बॉक्स, जो ऊपर बॉक्स होता है, वो सील किया हुआ आपको मिलता है। पीछे का बैटरी बॉक्स और ड्रॉप बॉक्स खुला हुआ मिलता है। ईवीएम मशीन की जांच करते वक्त मतदान यूनिट, नियंत्रण यूनिट एवं वीवीपैट के कैरिंग बॉक्स पर संलग्न एड्रेस टैग को में वही मतदान केंद्र की संख्या अंकित हो जिसके लिए आपकी ड्यूटी लगाई गई है। आप इंश्योर हो जाएं और उनको ध्यानपूर्वक जांच लें। मशीन के मतदान यूनिट, नियंत्रण यूनिट एवं वीवीपैट के कैरिंग बॉक्स पर लगे हुए एड्रेस टैग पर अंकित मशीन के नंबरों की संख्या जरूर जांच लें। सीरियल नंबर आपको जरूर देखना है कि सभी जगह वही सीरियल नंबर अंकित है। जब आपको ईवीएम मशीन तीनों अलग अलग पार्ट्स में मिलती है तो इस प्रकार आपको कंट्रोल यूनिट का बॉक्स मिलेगा, वीवीपैट बैलेट यूनिट का मिलेगा और वीवीपैट का बॉक्स आपको प्रदान किया जाएगा। तीनों अलग अलग कैरिंग बॉक्स में होते हैं और जब इनको हम खोलते हैं तो ये इस प्रकार से दिखाई देते हैं। तो आपको इनको खोलकर बैलेट यूनिट की जांच कर लेनी है कि क्योंकि यह आरओ स्तर पे सील की हुई मिलती है तो ये पूरी तरीके से सील है। इस पे एड्रेस टैग लगे हुए हैं। कंट्रोल यूनिट का बैटरी कक्ष और कैंडिडेट सेट सेक्शन ये पहले से ही सील किया हुआ होता है, इस पे एड्रेस टैग लगे हुए होते हैं। और वीवीपैट का जहाँ पे पेपर रोल डलता है वो पोर्शन सील मिलता है और बैटरी सेक्शन और ड्रॉप बॉक्स सेक्शन सील नहीं किया हुआ होता है। इस प्रकार आपको इनकी जांच कर लेनी है। बीयू की जब आप जांच करते हैं तो बीयू पे यहाँ पर जो मतपत्र लगा हुआ होता है उसको आप देख ले कि ये सही ढंग से लगा हुआ है और ये जो बटन दिखाए गए हैं ये उतने ही खुले हुए हैं यानी नीले हैं जितने अभ्यर्थी है नोटा सहित। अन्य सारे सफ़ेद होने चाहिए। ये आप जांच कर ले। इसके दोनों तरफ एड्रेस टैग लगे हुए होते हैं, ये आप जांच ले। पिंक पेपर सील नीचे की ओर लगी हुई होती है, ये जांच ले। तो इस तरीके से आप जांच लेंगे। ये पूरी सील मिलती है और सील ही आपको देनी होती है। इसके कैरिंग बॉक्स पर आपको एड्रेस टैग लगाना होता है। बैलेट यूनिट के पीछे की ओर सीरियल नंबर जरूर जांच ले जो स्टिकर में लगे होते हैं। यहाँ पर बारकोड के रूप में होता है और ये एक तांबे की पट्टिका के रूप में लगे हुए होते हैं। ये आप ध्यानपूर्वक जांच ले कि ये सेम है। बैलेट यूनिट को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा सील किया जाता है अतः प्राप्ति के समय सभी प्रकार से सुनिश्चित कर ले कि पिंक पेपर सील, एड्रेस टैग आदि उसी मतदान के अंदर की है जिसके लिए आपको मतदान हेतु जाना है। इस मशीन में पहले से ही मतपत्र रिटर्निंग अधिकारी द्वारा लगा हुआ होता है। मतपत्र सही ढंग से लगा है इसकी जांच करें। मतपत्र आपके विधानसभा क्षेत्र का ही है, आपके वार्ड का ही है, ये जांच कर ले। विधानसभा में जितने उम्मीदवार हैं वो उतने ही हैं। उम्मीदवारों की संख्या अनुसार आवश्यक नीले बटन खुले हुए हैं, शेष बटनों पर सफ़ेद कवर लगा हुआ है। मतदान यूनिट पर लगी रिटर्निंग अधिकारी की पिंक पेपर सील मतदान दल द्वारा कभी भी नहीं खोली जाती है। कंट्रोल यूनिट जब हम खोलते हैं तो इसका बैटरी सेक्शन और कैंडिडेट सेट सेक्शन आपको सील किया हुआ एड्रेस टैग लगा हुआ पहले से ही मिलता है। आप इसको चेक कर लें। इसके पीछे की ओर जो इसके सीरियल नंबर लगे हुए होते हैं आरओ स्तर के पर एफएलसी के बाद बारकोड के रूप में और यहाँ पे तांबे की पट्टिका के रूप में ये जो लगे हुए हैं उसको आप ढंग से चेक कर लें, मिलान कर लें कि आपको अलॉटेड ही सीरियल नंबर इस कंट्रोल यूनिट पर दर्शित हैं। वीवीपैट इसका फ्रंट व्यू है, इसका बैक व्यू है और इसका साइड व्यू है। फ्रंट व्यू पे इसका स्क्रीन होता है, बैक व्यू पे इसकी
जो बैटरी सेक्शन और इसकी नोब होती है, जिसको हॉरिजॉन्टल आपको देखना है कि ये हॉरिजॉन्टल है ये नोब, क्योंकि आपको सफ़र में जाना है। अगर हॉरिजॉन्टल नहीं होगी तो पेपर रोल डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये वीवीपैट जैसा कि मैंने बताया अनलॉक पोजीशन और ये लॉक पोजीशन, तो आपको ये इंश्योर करना है सफ़र के दौरान कि ये लॉक पोजीशन में यानी हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, वर्टिकल नहीं होनी चाहिए। निर्वाचक नामावली की 3 प्रतियां होंगी, वे उसी वार्ड के भाग की हो जिसके लिए मतदान केंद्र स्थापित किया गया है। अनुपूरक सूची में विलोपित किए गए नामों की सूची के अनुसार सभी प्रतियों में से नाम काट दिए गए हों। सभी नामावलियों के पृष्ठ 1 क्रमांकित हो। निवेदित मतपत्र भी उसी मतदान क्षेत्र के लिए हो जिसके लिए आपको नियुक्ति की गई है। अभ्यर्थियों और उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं इलेक्शन एजेंट्स के हस्ताक्षर के नमूनों की फोटो प्रतियां भी आपको दी गई है। ये मतदान केंद्र पे मतदान अभिकर्ता के नियुक्ति पत्र में उसके अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षरों की वास्तविकता की सत्यापित करने में आपकी मदद करेंगे। अन्य महत्वपूर्ण सामग्री जैसे अमिट स्याही, स्टाम्प पैड, स्पेशल टैग, पिंक पेपर सील, स्ट्रिप सील आदि इसके अतिरिक्त परिशिष्ट 4 के अनुसार समस्त सामग्री की जांच कर ले। आपको एक परिशिष्ट 4 मिलेगा, उसके अनुसार आप उसकी पूरी जानकारी कर ले। वीवीपैट व सामग्री की जांच, वीवीपैट के कैरिंग केस सील्ड अवस्था में हो, इस पर एड्रेस टैग पर क्रम संख्या, मतदान केंद्र का नाम आपको आवंटित केंद्र के अनुसार हो। वीवीपैट कैरिंग केस में ही रखा हुआ होगा। कैरिंग केस काले कागज के लिफाफे 2, प्लास्टिक बॉक्स 1, पिंक पेपर सील 2, फॉर्म नंबर 14 MA, मोकपोल स्लिप की सील, मतदान केंद्र पर 1 दिन से पूर्व सुनिश्चित करने हेतु बिंदु, मतदान केंद्र की परिधि में 200 मीटर हो जो आपके नियंत्रण में हो, इस परिधि के भीतर आपका नियंत्रण होगा तथा इस कार्य में पुलिस की सहायता आपको उपलब्ध होगी। इस परिधि में राजनीतिक दलों के प्रचार पोस्टर यदि हो तो उन्हें हटवाया जाए। इस परिधि के भीतर किसी भी अभ्यर्थी के प्रतिनिधि को मतदाताओं की सहायता हेतु गैर शासकीय पर्चियां काटने हेतु नहीं बैठना दिया जाता है। यदि किसी अभ्यर्थी के कुर्सियां व टेंट इस परिधि में हो तो हटवाएं। इस परिधि में हथियारबंद या गैर हथियारबंद भवन के स्वामी या प्रहरी को भीतर नहीं रहने दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।